हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी ये लेक्चर जब भी देख रहा है, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव मेट. सो फाइनली योर फाउंडेशन रिजल्ट्स, सी ए इंटर रिजल्ट्स एंड सी ए फाइनल रिजल्ट्स आर ऑलरेडी बीन आउट. सो मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर इतना मेहनत किया फिर भी आउटपुट नहीं आया, इतना डेडिकेटेडली पढ़ा, इतना घंटे पढ़ा, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये बुक सॉल्व कर ली, वो बुक सॉल्व कर ली, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, बट फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. तो अब इंडिविजुअली सबको एक एक चीज़ बताने से अच्छा मैंने सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बनाऊं. बट जब मैं वीडियो बनाने सोचा तो मैंने समझा कि यार इस चीज़ का कोई एक वीडियो नहीं बन सकता, इसका एक सीरीज़ बन सकता है, क्योंकि जो आपका मोडस ऑपरेटिंग है, जो आपका जो स्ट्रेटेजी, वो हर पेपर के लिए डिफरेंट होगा, राइट. क्योंकि कुछ पेपर आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, कुछ पेपर आपके प्रैक्टिकल रहेंगे, कुछ पेपर आपके सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. तो बेसिकली एक सीरीज़ है कि हाउ टू राइट योर पेपर्स एंड व्हाट मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन राइटिंग योर एग्जाम पेपर्स. सो ये सीरीज़ डेडिकेटेडली मैं बता दूँ सी ए फाउंडेशन और सी ए इंटर के लिए रहेगी. वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर आपके लिए काम का है, कौन सा लेक्चर फाउंडेशन, कौन सा इंटर का है. बट सी ए फाइनल के लिए ये सीरीज़ काम की नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा, एक सेपरेट सीरीज़ रहेगी, क्योंकि फाइनल का कंपैरिजन में इंटर और फाउंडेशन के साथ में नहीं कर सकता, राइट. सो आज का जो बेसिकली सेशन है दैट इज 100% होल एंड सोल फॉर सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटर अकाउंट्स पेपर. सी ए फाउंडेशन ओनली एक अकाउंट्स है, सी ए इंटर एडवांस अकाउंट्स हो, दैट इज अकाउंट्स 2 और अकाउंट्स 1 बोथ. तो बेसिकली ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो आपने आपके अकाउंट्स के पेपर में नहीं करनी चाहिए, जो 80% लोग करके आते हैं. अब नो मैटर आपने कितना पढ़ा है, नो मैटर आपने कितने देर तक पढ़ा है, नो मैटर आपने कौन से बुक से पढ़ा है, अगर ये 5 मिस्टेक आपके पेपर में बार बार हो रही है तो रिजल्ट अलग कैसे आ सकता है, राइट. सो सबसे फर्स्ट मिस्टेक आप जो करते हो, पेपर अधूरा छोड़कर आते हो. एग्जाम का ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको आपका पेपर 100 मार्क्स का ऑप्ट करके आना है. इसके ऊपर नो इफ नो बट, कीप योर माउथ शट, सिंपल फंडा है बॉस. आपको पेपर 100 मार्क्स का ऑप्ट करके आना है, मतलब आना है. अब आपका इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि सर सारे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं. तो अब सारे क्वेश्चन नहीं आते तो जो क्वेश्चन आता ही नहीं है उसको ऑप्ट कैसे करें. मैं बोलता हूं अगर नहीं आता है तो कुछ तो लिख कर आ सकता है ना यार. सर कुछ भी नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं पता उसमें क्या होता है. मैं बोलता हूं क्वेश्चन छाप कर आ जा. मेरे को बताओ. एनीवेज ये जो भी आप करोगे सबसे लास्ट वाले पेज पर करोगे, तो ऑलरेडी आपका पेपर सामने का पूरा चेक हो चुका है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब लास्ट के टाइम पर आपने मन से कुछ तो भी फेंक कर आ गए, या ऊपर का नीचे कुछ तो भी ऐसे ही आपने कुछ तो भी जंबल अप करके, कुछ तो भी एक प्रेजेंटेशन के तौर पर आपने एक ढंग का प्रेजेंटेशन करके कुछ तो भी 10-15% की एक्यूरेसी वाला एक आंसर लिखकर आ गए. व्हाट बैड डज इट गोना मेक टू यू. आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, वो कोई नेगेटिव मार्किंग देने वाला है क्या आपको. ये रूल 100 मार्क्स का पेपर लिखने का रूल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल इन द सेंस जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके लिए है. जैसे सीए फाउंडेशन में आपका मैथ्स है, सीए फाउंडेशन में आपका इको है, ये रूल उसके ऊपर मत लगा क्या ये गधो. ये रूल सिर्फ और सिर्फ वो पेपर के लिए है जो आपको पूरा सब्जेक्टिव लिखना है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. आप पेपर 100 मार्क्स का लिख कर आओ, क्या होने वाला है, लास्ट के पेपर में वो 0 देगा, लास्ट के आंसर में वो 0 देगा. तो आप छोड़कर आ रहे थे तो आपके उसके 4 मार्क एक्स्ट्रा मिलने वाले थे क्या आपको. वैसे भी 0 ही मिलने वाले थे ना. क्या पता कि आपने स्टार्टिंग के अपना इमेज ऐसा बना के रखा है उसके आंखों में कि यार वो आंसर आपके लास्ट तक पहुंचने तक वो देख रहा है कि आंसर तो गलत लिखा है, बट यार इस एफर्ट्स के इसको चलो 1 मार्क तो दे देवे. आपको नहीं पता वो आपके एफर्ट्स के साथ आपको 1 मार्क दे देगा, और ऐसा होता है. ये 1 मार्क आपको या तो 39 से 40 पर लैंड करवाएगा या तो 59 से 60 पर लैंड करवाएगा, यू नेवर नो. तो सबसे पहला रूल जो आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आप पेपर इनकम्प्लीट छोड़कर आते हो फॉर नॉन नेगेटिव मार्किंग पेपर्स. फर्स्ट फंडामेंटल, फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज राइट 100 मार्क्स का पेपर. दिस शुड बी योर मोटो. आप पेपर इनकम्प्लीट वाली मिस्टेक करके मत आना, पेपर 100 मार्क्स का ऑप्ट करके आना. सेकेंड, अब सर पेपर ऑप्ट करना है 100 मार्क्स का, वो तो हमसे होता ही नहीं है सर. हमको सब कुछ आता है, हमको पेपर पता था क्या है, हमको पता था क्वेश्चन क्या है, बट फिर भी हमको टाइम नहीं मिला. क्यों मिलेगा.
वहाँ 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्या घर पे एक बार भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया टाइम पर? नहीं ना, तो फिर कैसे विदाउट नेट प्रैक्टिस फाइनल में कैसे जा कर आओगे? सबसे पहला फंडामेंटल इस चीज़ के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओरली सॉल्व नहीं करना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स को है ना ओरली सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिया, आंसर लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा हाँ इसमें लाइबिलिटी 2 लाख आनी चाहिए, राइट लाइबिलिटी, अच्छा लोन 3 लाख का आना चाहिए, नहीं यार लोन तो इसने 3.5 लाख का लिया, तो अच्छा हाँ राइट 50,000 का तो फ्रेश डिबेंचर इशू किया था, हाँ 3.5 लाख का। अरे भाई वाइवा एग्जाम है क्या तेरा? वहाँ पे ड्राइंग एग्जामिनेशन है तेरा कि तुमने कितना अच्छा टिक किया है? अरे तुम्हारा रिटर्न पेपर है तो प्रैक्टिस रिटर्न होनी चाहिए, राइट। और जो भी आपका पेन, जो भी आपका कैलकुलेटर, जो भी जिससे आप कंफर्टेबल हो वही यूज करो आपके प्रैक्टिस में भी। वरना प्रैक्टिस कर रहे हो किसी और कैलकुलेटर पे, किसी और पेन से, और एग्जाम देकर आ रहे हो किसी और पेन और किसी कैलकुलेटर को यूज करके। ये मिस्टेक मत करो। ये सबसे आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है कि आप 100 मार्क्स का पेपर कैसे ऑप्ट करते हो। सेकेंड मिस्टेक इज योर प्रेजेंटेशन। माय गॉड, मैं पेपर चेक करता हूँ, बच्चों को ऐसा समझ में आता है भाई ये बच्चा कहाँ का है, कौन से स्टैंडर्ड का है, नर्सरी का है या KG1 से डायरेक्ट CA के पेपर में आया है। क्या करते हो प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्या प्रेजेंटेशन करके आते हो, कर क्या रहे हो ब्रॉस, कर क्या रहे हो? अरे प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होते, अग्रीड, बट प्रेजेंटेशन खराब करने के कटेगे भी तो सही। ये अक्ल नहीं है क्या तुम लोगों में? प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला सुंदर होना चाहिए, मैंने बोला प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए। प्रेजेंटेशन चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को समझना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट CA का है। साला पेपर देख के लगता है पता नहीं ये कैंडिडेट डॉक्टर का है, गलती से CA के एग्जाम में आके बैठा है। ये गलती मत करो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो। प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, वही तो सबसे पहला पॉइंट अपने डिस्कस किया कि घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करो। घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करते हो नहीं, एग्जाम में जाके नए नए हैंड राइटिंग ये कर इन्वेंट करके आते हो और बाद में खुद ही सोचते हो अच्छा अब इस हैंड राइटिंग को हम सोचते माइक्रोसॉफ्ट वाले को बेच के एक नया फॉन्ट बनाएंगे। अरे पगलो, तुम CA कर रहे हो, CA का पेपर दो, राइट। प्रेजेंटेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड, पहले 15 मिनट जो आपको रीडिंग के मिलते हैं वो इधर इधर उधर इधर देखने के लिए नहीं है। दोस्तों से बात करने के लिए 3 घंटे के बाद में पूरा टाइम मिलेगा। जब पेपर हो जाएगा ना 3 घंटे का, तब बाहर जाके जब शोक सभा में खड़े रहोगे तब जाके बातें कर लियो। पहले 15 मिनट आपको ये चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास एक ही क्वेश्चन का है, बाकी तो सारे कंपल्शन ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा मैंडेटरी रहने वाला है और बचे हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बाकी आपको ऑप्शन में देखना है। आपको बस वो 15 मिनट्स में ये चूज कर लेना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं जमता है। होता क्या है, अब दिस मेथड के कॉन्ट्ररी बहुत सारे प्रोफेसर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक मान्यता है या एक अंडरस्टैंडिंग है कि सर हम उसमें ना क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चंस के बाजू में जो जो चीज़ें आती हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि उस क्वेश्चन पर जब आएंगे ना तब हमको उस टाइम पर सोचना ना पड़े। आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा सही है या ऐसा गलत है। बट द पॉइंट इज, अगर आपने टाइम पर उस टाइम पर आपको समझ में आया नहीं कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना और आप उसको अटेम्प्ट करने चले गए, तो आपके 10-15 मिनट उसमें से चले जाते हैं और फिर आपको ध्यान में आता है कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमको नहीं जम रहा है। वो 2 मिनट का जो आप बाजू साइड में लिख रहे होते हो वो आपका 2 मिनट बाद में भी हो जाएगा, बट ये 10 मिनट आपके रिटर्न नहीं आ सकते, क्योंकि 10 मिनट का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, राइट। सो मेक श्योर कि आप जो पहले के 15 मिनट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करो और उसमें ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्ट नहीं करना है। फोर्थ, आप जितनी वर्किंग नोट्स बना सकते हो ना उतनी वर्किंग नोट्स बनाओ। अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके सामने कोई पेपर कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है, आप 100% एक्यूरेसी के पीछे मत जाओ। इंस्टीट्यूट ने बोला है अगर आपका 50% भी एक्यूरेसी रहेगा ना हम आपको CA बना देंगे। If institute is only giving you a window of 50% का accuracy, why are you trying yourself so hard that you want to have accuracy of 100%? आपको जरूरत ही नहीं है 100% की। अगर आप हर आंसर में 60 to 70% का भी एक्यूरेसी लेकर आते हो तो आपको नेट 50% का एक्यूरेसी इन हैंड मिलता ही मिलता है। और अगर 50% का एक्यूरेसी आपके पास में, आप CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल क्लियर करके आप CA बन गए। जो भी CA आज ये चेयर पे बैठा है, मैं आज ये चेयर पे बैठा हूं, तो क्या हमारी 100% का भी एक्यूरेसी हुआ करती थी क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हम 100% एक्यूरेसी में लावे। तो उस टाइम पर क्या करने का, अगर आपको एक्यूरेसी में प्रॉब्लम जा रही है ना तो वर्किंग नोट्स ज़्यादा बना दो। जितनी आप वर्किंग नोट्स बनाओगे उतनी आपको स्टेप मार्किंग्स ज़्यादा मिलेगी। तो मेक श्योर आप जो स्टेप मार्किंग्स वर्किंग नोट्स है वो सबसे ज़्यादा बनाओ। एंड लास्ट मिस्टेक
सबसे ज़्यादा ये लोग ये करते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अब ये वाला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, जब भी ये क्वेश्चन आता है, हाँ हम क्यों है ना, हम तो भागते हैं फिगर के पीछे, मैं मैथ्स के फिगर की बात कर रहा था, हम भागते हैं फिगर के पीछे, हमने देखा 2,16,000 कॉस्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए, ये 34,000 ये 1,90,000, हम तो बस कैलकुलेट करने में लग गए कि अच्छा IAS 10 के हिसाब से एज पर PPE हमारा क्या आंसर आना चाहिए, और हमने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके सीधा लिखना शुरू कर दिया। अरे गलत। फर्स्ट थिंग तुमने पता है क्या सोची माइंड में कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रोविजन क्या थी, और वो प्रोविजन के हिसाब से आपका माइंड, आपका ब्रेन एक इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है। तो जब आपके ब्रेन ने सबसे पहले प्रोविजन सोचा, तो लिखते टाइम आपने सबसे पहले कैलकुलेशन क्यों लिखा? लॉजिक समझ में आ रहा है? इंस्टीट्यूट चाहती है कि जब भी आपके पास में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस से उसको सोल्यूशन से डिराइव करना है, सबसे पहले आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से प्रोविजन को टच करने वाले हो, उस प्रोविजन के बारे में 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखकर ये बता दो कि हम ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये वाले प्रोविजन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हमारा सोल्यूशन डिराइव करने वाले हैं। अपना प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद में उसका सोल्यूशन लिख दिया, आखिर में उसका समरी लिख दो कि देयरफॉर इसका टोटल वैल्यूएशन जो है, टोटल रिवैल्यूएशन लॉस जो है वो इतना आएगा, या जो भी आपका है उसका NRV इतना आना चाहिए, कॉस्ट मार्केट वैल्यू इतना आना चाहिए, वो सबसे लास्ट में एक लिख कर उसको एक अंडरलाइन कर लो। ये एक हो गया कंप्लीट प्रेजेंटेशन। तो ये 5 मिस्टेक्स अगर आप अपने रेक्टिफाई कर लेते हो पेपर में, आई कैन गारंटी यू माई सेल्फ 100% रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेसिकली ये वाला सेशन था कि अकाउंट्स में आपने क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा लॉ का, कि लॉ में आपने कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, और इसमें से CA फाउंडेशन खत्म होके फिर हम जंप करेंगे CA इंटर। ये रूल CA फाउंडेशन, CA इंटर और कुछ हद तक CA फाइनल को अप्लीकेबल है, बट CA इंटर CA फाउंडेशन वालों को ये रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस रूल के हिसाब से ही, इस मैंडेटरी लॉ के हिसाब से ही अपना पेपर प्रेजेंट करो। ठीक है, चलो टिल द नेक्स्ट सेशन, टाटा, बाय बाय।